नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस की जो बुक है वो यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये सब प्रैक्टिस सेट दिया गया है और इसमें जो हर एक चैप्टर से 100 प्रैक्टिस सेट जो करवाएंगे हम आप लोगों के लिए। तो ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, मैंने इसका भी प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड कर दिया है। और फिर ये भारतीय संविधान से भी वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप लोग उसको वहाँ से जा कर के देख लीजिए। और आज का जो हमारा क्लास है वो है सामान्य विज्ञान का, जो 100 सेट्स दिया गया है और हम इसका 10-10 सेट करके आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं, हमारा जो पहला सेट आज का दिया गया है वो है, इसमें दिया गया है दाब की इकाई क्या है। तो दाब की जो इकाई है वो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। फिर दूसरा है मोती की रासायनिक संरचना है। तो मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सेब के फल में लाली का कारण है। तो ये हो जाएगा एंथोसायनिन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा पांचवा, जो पहले सेट का दिया गया है पांचवा क्वेश्चन, वो है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। तो ये 90% होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 90% होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस नंबर सेट का दूसरा सेट देखते हैं, जो दिया गया है आपका। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार जो होता है वो अपरिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में चुंबकीय है। तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है। तो ये बना होता है आपका जिप्सम से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो ये संबंधित है वृद्ध के। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का जो पांचवा क्वेश्चन दिया गया है वो है चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है। तो ये है कैफीन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है। तो ये होता है हेपेटाइटिस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो है किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। तो ये होता है 7.35 से 7.45 तक। फिर नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन एक खुले तेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो इसमें पाई जाती है रासायनिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटक का परिणाम है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चौथे का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस नंबर
3 का 5वां देखते हैं जो दिया गया है। इसमें कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डॉपलर प्रभाव द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस सेट देखते हैं चौथे का जो पहला क्वेश्चन दिया गया वो देखते हैं। दूध का घनत्व मापा जाता है। तो जो दूध का जो घनत्व है वो लैक्टोमीटर से नापा जाता है। फिर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर दूसरा है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो दिया गया है वो है डी पाश्चुरीकरण। इसका ये सुमेलित नहीं है। बाकी ये अलवणीकरण का होता है समुद्री जल, और ये जो दिया गया है इधर ये विकृतीकरण का होता है प्रोटीन, और ये प्रतिलोम का होता है, प्रतिलोम प्रसारण का होता है पेयजल। और ये ऑप्शन नंबर डी नहीं सही है। फिर नेक्स्ट है एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। तो एस्पिरिन जो है ये मिलती है आपका एक पेड़ से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एस्पिरिन एक पेड़ से मिलती है। फिर नेक्स्ट है मानव में निम्नलिखित में से कौन सा एक पालक एंजाइम नहीं है। तो ये गैस्ट्रिन पालक एंजाइम नहीं है। बाकी ये ट्रिप्सिन, पेप्सिन और टाइलिन ये पालक एंजाइम है, और ये गैस्ट्रिन नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है ये है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया। तो ये हो जाएगा नरेंद्र कपानी ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नरेंद्र कपानी ने। फिर नेक्स्ट है परमाणु की नाभिक में क्या होता है। तो ये होता है आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है। तो ये रेबीज कुत्ता फैलाता है। कुत्ते के काटने से रेबीज जो एक बीमारी है वो होती है। फिर नेक्स्ट है 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा धारिता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है। तो ये होता है मोटापा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस सेट 6 देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है पहाड़ पर चढ़ता आदमी आगे की तरफ झुकने का कारण होता है। तो ये होता है स्थिरता बढ़ाने के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका रतौंधी निम्न की कमी के कारण होता है। तो ये होता है आपका विटामिन ए के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका न चिपकने वाले बर्तनों पर निम्न में से किसकी परत चढ़ी होती है। तो ये चढ़ी होती है टेफ्लॉन की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है चौथा पाचन में मदद करने के लिए पेड़ में उत्पादित होने वाला अम्ल है। तो ये अम्ल है इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है और लास्ट विज्ञान की कौन सी शाखा
ट्यूमर के बारे में बताती है, तो ये बताती है ऑन्कोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर अगला सेट देखते हैं, प्रैक्टिस सेट है 7, जो इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है नवजात शिशु निम्न के कारण अपना भार 2 माह में 2 गुना कर लेता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरीर की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो ये जो गैस है वो है एसीटिलान। ऑप्शन नंबर ए सही। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो 3 दिया गया है वो है रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है अमोनिया का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर चौथा है ध्वनि गुजर नहीं सकती है, तो ये जो ध्वनि गुजर नहीं सकती है वो है आपका निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है और प्रैक्टिस नंबर 7 का जो 5वां क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है, तो ये होती है आपका नीला प्रकाश में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रैक्टिस सेट है 8, तो इसका ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया गया है परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होती है, तो ये होती है आपका सीजियम पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है, तो ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है किसी वर्णांध व्यक्ति को निम्नलिखित रंगों में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है, तो ये होती है आपका हरा और नीला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से उद्योगों में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं होता है, तो ये होता है आपका रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं 9वां, तो इसमें जो दिया गया है पहला क्वेश्चन वो है बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है, तो इसमें पाई जाती है आपका मीथेन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑक्सैलिक एसिड का स्रोत है, तो ये है टमाटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जाती है, तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है बादाम कौन से विटामिन में समृद्ध होते हैं, तो बादाम जो है ये होते हैं आपका विटामिन ई की। फिर नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है डायनमो। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है और लास्ट, तो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है निम्नलिखित में प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है, तो ये है आपका लाल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा लाल। फिर नेक्स्ट है
पशुओं में न पाए जाने वाले ऊतक का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा आपका विभज्योतक ऊतक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं। तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो ये है आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। फिर नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा जो प्रैक्टिस सेट वो दिया गया है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है। तो ये है आपका 1:8, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा 10 प्रैक्टिस सेट, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और इस पर कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद।